नमस्कार दोस्तों। वीडियो चालू करने के पहले एक जानकारी दे दूं। मैं 8 नवंबर 2020 को पुणे आ रहा हूं। जिस व्यक्ति को पर्सनल कंसल्टेंसी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, कृपया मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क करें। अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इनकी एज 29 ईयर्स है। ये एक फीमेल पाम है और पड़ोसी देश की महिला है। बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे ही वीडियो में इनको मिल जाएंगे। उसमें से चुन कर मैंने सवाल निकाले हैं। एब्रॉड सेटलमेंट होना है, 1000% आपके हाथ में एब्रॉड सेटलमेंट है। पीएचडी करना है, आपके हाथ में आगे पढ़ाई का ट्रायंगल है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। वो ट्रायंगल ये नहीं बताता कि आप पीएचडी करोगे या क्या करोगे, पर पढ़ाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम मुझे शो नहीं हो रही है। बिग ऑर्गेनाइजेशन में हेड होना है। इतना भी अच्छा हाथ नहीं कहूँगा मैं कि आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर पाओ। हाँ, हेड कर पाओ उतना अच्छा नहीं है, पर कोई ना कोई मुकाम पा लोगे, ये गारंटी। पर इतने बड़े सपने मत देखिए। जो आपने फ़ोटो भेजे है उसमें उस लेवल की सफलता नहीं दिख रही है, पर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर पहुंचोगे एक सर्टन एज के बाद। तब तक संघर्ष है आपके हाथ में। इनकी मैरिज हुई है, पर ये उस मैरिज से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, मुझे अब इनके हाथ में सेकंड मैरिज भी लग रही है और मुझे नहीं लगता आपको पारिवारिक तकलीफ आएगी। आपको हो सकता है आपने जिससे मैरिज की हो उसका जुपिटर माउंट खराब हो, आपका अति उत्तम है, तो आपको सेकंड मैरिज के बाद तकलीफ आए, मुझे ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी उत्तम आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में सेट होगी। और मैं एज भी बताऊंगा शादी की। मेरे बहुत दुश्मन हैं क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अब ये सारे सवालों के जवाब मैं पामिस्ट्री में कैसे दूँ आपको? ठीक है, बहुत अच्छा आपका, तो सुंदरता ईश्वर ने दी है। लड़के आपके पीछे पड़े रहते, ये भी आपने बताया। अब इसके बारे में भी मैं क्या जानकारी दूँ? हाँ, आपको जब जब रुकावटें हैं वो मैं बताऊंगा, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़े। तो आप ये बात से निश्चित हो जाइए, ये इतना मैं बता सकता हूँ। बाकी मुझे ऐसा गोल गोल बात करके बातें करना अच्छा नहीं लगता, पर ऐसी कोई वस्तुएं नहीं होती। हाँ, हाथ में रुकावटें होगी, जैसे अभी वर्तमान में आपको बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था। अभी ये साल आपका बहुत ज़्यादा खराब गया होगा, वो सारी वस्तुएं दिखती है। और इतना भी खराब हाथ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें जीवन में आए। हाँ, संघर्ष है एक सर्टन एज तक, वो मैं बताऊंगा। ट्रैवलिंग आपके हाथ में जीवन में रहेगी, उसमें कोई ना नहीं है, भरपूर ट्रैवलिंग करोगे। अब बाकी का जो मैं एनालिसिस करूंगा उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति सवाल ना पूछे ना तो भी उसको बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। मैं तो यही कहूँगा, पूछ रहे हो ठीक है, कोई उसमें घाटा नहीं है, पर ना पूछो तो भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती। लगभग लोगों की कैरियर, परिवार, ये सारी परेशानियां रहती है, वो आसानी से दिख जाती है, कब सॉल्व हो रही है, कब क्या हो रहा है। अब उसको आप एक कैरियर से रिलेटेड एक ही सवाल को आप 7-8 वे में भी पूछ सकते हो। मतलब एक ही होता है कैरियर, तो बहुत इजीली पता चलता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनके हाथ में यहाँ पर एक तिल साइन है। अगर ये दाग नहीं होगा, तिल होगा, तो ये एक तरह का सम्राट योग है। ऐसे लोग जिस घर में जन्म लेते वहाँ का रसोई घर कभी स्टॉप नहीं होता।
मेहमान आते और खाना खा कर ही जाते, खाना खा के भी आए होंगे तो कुछ ना कुछ खा के जाएंगे। ये इस सम्राट योग की खासियत। अब कोई बोलेगा सम्राट योग है, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जीना अच्छा होता है, रहने का तरीका अच्छा होता है, ये सब होता है, पर कोई ये कहे कि सम्राट यानी कोई दुख ना गिरे किसी व्यक्ति को, ऐसा होता नहीं। सम्राटों को हमसे ज़्यादा दुख होता है। आज कोई भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या मोदी साहब हो, उन्हें जितनी गालियाँ मिलती है उतनी किसी को नहीं मिलती। कोई भी पार्टी का हो प्रधानमंत्री, चाहे वीपी सिंह हो, कोई भी पार्टी, जो शीर्ष स्थान पर बैठा रहता है उसे गाली खानी है, खानी और खानी है। तो इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शीर्ष स्थान पर या सम्राट है तो उसे भी जीवन में तकलीफ़ें आती है, नहीं आती ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें आप लोगों को मैं खुश कर दूँ, सम्राट हो गया, अरे वाह बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं होता। पामिशी इस तरह से नहीं चलती। उतार चढ़ाव जीवन में होते, वो सब दिखते हैं। पाम एकदम स्क्वायरिश है तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और मध्यम मानसल है, कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड रखते होंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये बहुत हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग, और जीवन का आनंद लेने वाले भी लोग भी रहते हैं। कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद जरूर लेंगे ये। छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची, ये माइनस पॉइंट है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में केवल मनी मैनेजमेंट को छोड़कर सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल है तो मनी मैनेजमेंट तो भी ठीक होगा। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब इन्होंने सुंदरता की बात की। जब बुध पर्वत आपका अच्छा होता है तो ये सुंदरता देता ही है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और बुध पर्वत में एपेक्स साइन भी है। तो ये सारे गुण मिलाकर, और बुध पर्वत की साइज देखिए, ये व्यक्ति को सुंदरता देती है, देती है, देती है। वाणी इतनी मीठी होती है, शहद की तरह, हनी की तरह। बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो आती है। इनको फेम साइन भी इनके जीवन में अच्छी है। जीवन में उत्तम फेम मिलेगी आपको, काफ़ी फेम मिलेगी। एक छोटा सा स्क्वायर साइन भी है। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम कराता है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि बहुत बड़ी यानी इंटरनेशनल लेवल का काम होगा, ऐसा नहीं। जैसे जिस देश में रहोगे वहाँ पर 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का आपका जरूर फैला हुआ कामकाज होगा, आपका या आपके हस्बैंड का। अब इनकी साइनों की ओर चलते। साइन है इनके हाथ में, पर इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाए। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, और एक यहाँ पर है। ये इतनी साइनें इनके हाथ में है। तो इतनी साइनों में कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड तो नहीं बन सकते। हाँ, किसी डिपार्टमेंट के, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट के आप एक सर्टन एज के बाद हेड बन सकते हो, पर ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं बन सकते, इतनी भी बड़ी नहीं है। यहाँ पर विद्या रेखा है,
तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा वैसे वैसे लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर उभार है तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को आलस्य फील होता है, लेजीनेस फील होता है। पर एक बार बेड से उतर गए उसके बाद एक्टिव हो जाता व्यक्ति। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा व्यक्ति को 4 लाभ देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का, चाहे जॉब करो तो भी बड़े स्तर की, और खुद का काम करोगे तो भी बड़े स्तर का। एक इनका मल्टीपल इनकम का भी लाया है, तो वो भी सवाल मेरा हाँ है, आपके जीवन में मल्टीपल इनकम रहेगी। जॉब के साथ आप बिजनेस करना चाहो, एक सर्टन एज के बाद मैं जब धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। जुपिटर माउंट अति उत्तम है, मेरे लिए तो आश्चर्य का सब्जेक्ट है कि आपकी पहली शादी में डिस्टर्बेंस क्यों है। हो सकता है आपके हाथ में 2 शादी लिखी है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आई होगी, नहीं तो इस तरह के जुपिटर माउंट वाले के साथ शादी का प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत अच्छा जुपिटर माउंट है, तो सांसारिक और पारिवारिक जीवन अति उत्तम मिलेगा आपको। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवाभावी स्वभाव और धार्मिकता। और ये स्क्वायर अगर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी ले लोगे आप, और 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, ये सारे गुणधर्म रहते हैं। अंदरूनी मंगल भी अति उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है ऐसे लोगों में, शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल भी अच्छा, और आपने कहा कि दुश्मन है, ऐसी कोई दुश्मनों की आपके लाइन हाथ नहीं है। ठीक है, सुंदरता होती है तो व्यक्ति, और आप जवान भी हो तो लोग पीछे पड़ते, ये एक कॉमन चीज़ है, एक मानवीय स्वभाव है। मैं ना सपोर्ट करता हूँ ना उसका फेवर करता हूँ, पर एक रियलिटी है, उसे हमें फेस करना ही है। जो ज़िंदगी की सच्चाई है उसको ना नहीं कह सकते। बाकी ऐसी दुश्मन वाली कोई ऐसी लाइनें नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। भारी मंगल अच्छा, आप खुद कैपेबल हो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इतनी भारी मंगल काफ़ी अच्छा है। तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब देखिए इनकी जीवन रेखा, ये पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर जाए तो ही विकास करते हैं। अब ये फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन के लिए देखिए, ये ट्रायंगल भी इनके हाथ में बना हुआ है। ये ट्रायंगल व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन, और आपकी देखिए ये फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो विदेश सेटलमेंट आपके हाथ में लिखा हुआ है, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। ये लोग जो परचेस करके लाते हैं, एक एग्जांपल कि एक कॉमन दुकान में इनको कपड़े लेने भेज दिए, ये जो कपड़े वहाँ से उठा कर लाएंगे, वो एक साधारण व्यक्ति जिनका चंद्र अच्छा नहीं, वो उतना अच्छा कपड़ा नहीं लेके आएगा उस दुकान से भी। ये जहाँ से कपड़े लाते होंगे इनको पूछते भी होंगे आप कौन सी दुकान से लाते हो, कैसे लाते हो, उनको पूछ के लोग उस दुकान में जाते हो भी होंगे तो भी वो अच्छे कपड़े नहीं ला पाते होंगे। ये केवल चंद्र ही ये कैपेसिटी देता है अच्छे परचेसिंग की। अच्छे बार्गेनर भी होते ये लोग। यहाँ पर मनी ट्रायंगल है, तो ये व्यक्ति को बुढ़ापे में उतना तो संपत्ति जमा कर लोगे कि बहुत रिलैक्स से जीवन जी पाओगे।
शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे लोग भी अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह पेश आना, साफ सुथरा रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते हैं। और हृदय रेखा की ओर चलते, तो हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी हल्का सा दिखाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और यहाँ से ये जब निकलती है तो तीन ही तरह के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, जो इन्होंने संघर्ष लिखा भी है कि मैंने बहुत संघर्ष किया हुआ है, वो इनके हाथ में भी दिख रहा है। धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। सेकंड, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है फिजिकल बनना। ये तीन लक्षण इनमें पाए जाते हैं। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तम जीवन जियोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक दो फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये रिलेशन लाइन आपकी थोड़ी सी मूड रही है, तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो सुंदर भी होगा, यानी एट्रैक्टिव भी होगा। माइंड लाइन पर चले तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। तो माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस पर कोई माइनस पॉइंट भी नहीं है। अब चलते आपकी जीवन रेखा पर। अब इस फोटो में एक लाइन जा रही है जो यहाँ टच कर रही है, जिसने शादी कराई आपकी 27 में। वो लाइन इस फोटो में दिख नहीं रही है, पर आपने क्लोजअप भेजा है, उसमें वो लाइन बहुत अच्छी तरह से शो हो रही है। ये देखिए, इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई पहली, और जो संघर्ष करना पड़ा आपको वो यहाँ पर देखिए आप। यहाँ पर जीवन रेखा धूमिल है, तो इस तरह की जीवन रेखा भी व्यक्ति को संघर्ष कराती है, फेडेड है। उसके बाद अभी वर्तमान में देखिए आपको कितनी बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा है पूरी, यानी आपका एक साल बहुत ज़्यादा खराब गया होगा, डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजर रहे होंगे आप इस राहु रेखा की वजह से। उसके बाद 31 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, वो भी आपको परेशान करेगी। और 33, 34 में ये लाइन आपकी सेकंड मैरिज कराएगी, और ये पहली मैरिज से भी ज़्यादा धूमधाम से आप मैरिज करोगे। और उसके बाद आपका पीएचडी वाला प्रश्न था, तो देखिए ये ट्रायंगल आपके हाथ में बना हुआ है। तो आप पढ़ाई करना चाहो तो आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ से आपको उत्तमता जीवन में आती है, जैसे ही राहु रेखा पूरी होगी आपकी लाइफ लाइन स्ट्रांग बन रही है, तो आपका संघर्ष भी थोड़ा कम होते हुए दिखेगा आपको जीवन में, क्योंकि उसके पहले इतनी कोई दमदार जीवन रेखा नहीं थी। इस लाइन के बाद आपकी लाइफ लाइन भी अच्छी बन रही है, तो आपका संघर्ष वो कम होता हुआ आपको दिखेगा। अब वापस नॉर्मल पर आ जाते हैं। मैरिज तक हम आ गए। ये लाइन आपकी मैरिज कराएगी वापस। उसके बाद 37 में एक राहु रेखा काटेगी। एक 41 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता दिलाएगी आपको। और एक 47 में छोटी सी राहु रेखा है। बाकी ऐसी कोई मेजर राहु रेखा नहीं है कि आपको ज़्यादा, ये 47 वाली भी दिख रही है तो मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है, केवल एक बड़ी राहु रेखा थी आपके हाथ में, वो ये जो अभी वर्तमान में चल रही है। हाँ, फेट लाइन पर कट है, एक कट। बाकी जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, छोटी छोटी राहु रेखा थी, वो मैंने बता दी आपको, उस समय थोड़ी कुछ तकलीफ आएगी। अब फेट लाइन पर देखिए, एक कट, आपको एज 33 के आसपास आएगा, 32 या के आसपास। एक कट आपको
सेकंड जो लाइन चालू करोगे उसमें 35 के आसपास आएगा। एक छोटा सा कट 40 के आसपास मिलेगा आपको, और इधर भी आपको कट मिलेंगे, ये 51 52 के आसपास। और मल्टीपल इनकम की ऑलवेज चांस है, पर वो योग बनेगा लगभग 32 के आसपास से। अब आपकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपकी फेट लाइन उत्तम नहीं है, ये इस एज तक ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलेगा, पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको 37 38 से भी मिलेगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज बने रहेंगे। तो 37 तक आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलेगी। उसके बाद 37 से आपको काफ़ी उत्तम प्रोग्रेस जीवन में दिखेगी। पर फिर भी मैं वापस कहता हूँ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनने जैसा हाथ नहीं है। जो आपने फ़ोटो भेजे वो हिसाब से, हाँ, उस डिपार्टमेंट के हेड भविष्य में आप बन सकते हो, किसी एक डिपार्टमेंट के। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।